जाने समस्या आखिर क्या है, जमीन की सच्चाई कितना हमें पता है। कोशिश है संवाद ही आधार बनाए, लोगों की राय से नया बिहार बनाए। चलो चले साथ में सच्चे लोग, चलो चले ढूंढने अच्छे लोग। चलो चले साथ में सच्चे लोग। चलो चले ढूंढने अच्छे लोग। जन सुराज जन सुराज, जन सुराज जन सुराज, जन सुराज जन सुराज, जन सुराज जन। तो कहानी को शुरू करते हैं इन बच्चों से। अभी ये सबसे पहली बात तो है कि बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इन सारों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा की जो हालात है उस हिसाब से अभी ये बच्चे यहाँ हैं और यहीं पे रहेंगे। तो आगे क्या होगा? नेचुरली ये पढ़ लिख के कोई बहुत बड़ी जगह पे तो पहुँचेंगे नहीं। इनफैक्ट ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि इनके उम्र थोड़ी बढ़ जाए, ताकत थोड़ी हो जाए, शरीर थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके बाद ये अपने अपने काम पे लग जाएं। और ये बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। 3 चीज़ों से इसका कनेक्शन है। वो 3 चीज़ें हैं: शिक्षा, रोजगार और जो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं बचा उनके पास पैसा। इसके बारे में और बात करते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा गांव दिखा दूं। छोटे छोटे फूस के घर, सड़क पे खेलते बच्चे, ये है लिविंग कंडीशन। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये गांव वीरान लगते हैं। इसके अंदर यंग लोग नहीं के घरों की हालात ये है, तकरीबन हर जगह वही हाल है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं एक गांव में जाऊं फिर बार बार बताऊं कि इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है। तकरीबन हर एक गांव की हालत एक ही है। ये बच्चा जो है जिसको अभी स्कूल में होना चाहिए था, ये स्कूल में नहीं है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि एक एक गांव की एक एक कहानी को, एक एक गांव को डिस्क्राइब करने से अच्छा है एक एक प्रॉब्लम को लेके बढ़ा जाए। और मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ बिहार में खेती की हालात को साझा किया था। इस वीडियो में मैं बिहार के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम, और जो बिहार में यूनिक है और आमतौर पे बाकी स्टेट्स को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, वो है बिहार से पलायन की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या है कि ये गांव खाली है। बिहार की आबादी वैसे तो हिंदुस्तान की आबादी के औसत आबादी से 3 गुना ज़्यादा है। 14-15 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये गांव अगर आप घूमेंगे तो आपको ये खाली लगेगा। इसलिए क्योंकि औरतें हैं जो घर में हैं, बच्चे हैं जो दिखते हैं, बूढ़े हैं जो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, जो जवान लोग हैं वो तकरीबन 60 से 80% गांव के बाहर, इस राज्य के बाहर अलग अलग राज्यों में जाके छोटे मोटे काम कर रहे हैं, खेती, फैक्ट्री वर्कर, इस तरह के काम। और ये आबादी 60 से 80% है और ये अक्रॉस द बोर्ड बिहार में सही है। अब सवाल उठता है कि ये लोग कौन है? ये सोचने वाली बात है। लोग सोचते होंगे कि ये छोटी जाति के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो है, जैसे वो जो लड़का सामने काम कर रहा है, मैं उससे अभी बात करके हटा हूँ, वो भिवंडी में काम करता है। अभी गांव में थोड़े दिन के लिए आया हुआ है, ये फिर वापस भिवंडी चला जाएगा। कुछ लोगों ने बुला लिया था कि आप यहाँ इस गांव में कर क्या रहे हैं, तो उनको वही समझाने गए थे हम कि ऐसा ही कुछ करने के लिए आए हैं, लोगों को कुछ बात बताने आए हैं। एनीवेज, तो पता फिर से उनसे यही चलता है कि शिक्षा नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो गांव के अंदर हैं और कोई भविष्य नहीं है। फिर वो बड़े होते हैं
उनकी उम्र हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं जाना है, वो अपने गांव को छोड़ के बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद बाहर, गांव से बाहर भी उनके पास कोई काम नहीं है, तो निकलते निकलते बिहार से ही बाहर निकल जाते हैं। अगर ये छोटी संख्या होती तो कोई सोचने वाली बात भी थी, बट ऐसे तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं, और ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए, इन गाँवों में कोई भी नहीं, वीरान, सबसे ज़्यादा आबादी वाले इस राज्य में गांव वीरान पड़े हैं, क्योंकि काम करने वाले सारे लोग यहाँ से कैमरे पे कोई आने को तो तैयार नहीं है। तो चलिए इस गांव के बीच से चलते हैं, जो बातें मैंने उनसे सुनी है वो आपको सुनाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिर्फ ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। गांव खाली है, खेतों का साइज जो है वो 20 मीटर बाई 20 मीटर, छोटे 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 छोटे। ये सामने फिर एक बुजुर्ग ही काम कर रहे हैं। तो आमतौर पे साइज जो है वो बताने से पहले आप ये देखिए, ये खेतों का साइज क्या है, इधर इधर, और ये तो फिर भी बड़े हैं। तो इनमें कौन सी खेती होगी? तो सबसे पहली बात तो ये हुई है कि 60% जो गांव के लोग हैं उनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो बात वही हो जाती है कि ये लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, 10 मिनट सुनने के बाद क्लियर कट वो बोल गया कि हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं, भूखा मर जाएंगे और वोट आरजेडी को ही देंगे। मेरा सवाल उनसे ये था कि भाई आप भूखा मर जाएंगे, अभी भी भूखे ही मर रहे हैं, बोलते पूरा मर जाएंगे लेकिन वोट हम आरजेडी को ही देंगे। चलिए, हर एक तरह के लोग होते हैं। तो बात हो रही कि स्कूल्स तो हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई ऐसी है कि वहाँ से स्कूल से आगे कोई बच्चा नहीं जा सकता, और जाता भी नहीं है। मैंने लोगों से पूछा है, ये स्कूल काल तक पढ़ते ही हैं, और कुछ लोगों को तो ये पता है कि स्कूल के आगे नहीं जाना, तो स्कूल में भी नहीं जाते हैं। तो फिर ज़मीन नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन खाना तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो फिर तीसरा एक ही रास्ता बच जाता है कि आप कुछ काम करिए। अब वो गांव में काम नहीं है तो गांव से बाहर निकलते हैं। गांव से बाहर कहाँ जाएंगे? बिहार में जाएंगे। तो बिहार में फिर से काम नहीं है, तो इस वजह से उनको बिहार छोड़ना पड़ता है। और ये इतनी गंभीर समस्या है, और सबसे ज़्यादा ये समस्या औरतों को हर्ट कर रही है। एक बूढ़ी महिला मेरे को अभी मिली थी, वो रो रो के ये बता रही थी कि कितना 5 साल 7 साल और हम जिएंगे बेटा, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि 5 बार भी अपना बेटा का मुंह देख पाएंगे। तो ये एक समस्या है, और ये 2-3 चीज़ों के जुड़ने से पैदा हुई है। खेत खत्म हो गए, आबादी बढ़ गई, शिक्षा खत्म हो गई, पैसा तो चाहिए, उसके लिए रोज़गार चाहिए। रोज़गार बिहार में नहीं है, तो बिहार से बात के बाहर जाना पड़ता है। सिंपल। परिवार को वापस गांव में छोड़ के जाते हैं, वो तो वापस आते रहते हैं, और बाद में अल्टीमेटली जब उनका सेहत वगैरह सब खराब हो जाती है तो वापस गांव में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो वर्किंग कंडीशन है उनकी वो बहुत ही बुरी है। 10 से 15 हज़ार की नौकरी है, एक्सप्लॉयटेशन है, और फिर खाने पीने पे उतना ध्यान देना संभव नहीं है। तो हेल्थ जब उनकी ख़राब हो जाती है तो फिर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी काटने वापस आ जाते हैं, और अगली जनरेशन तब तक तैयार होके बाहर के लिए निकल पड़ती है। अभी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जाएगा तब तक बिहार का उत्थान संभव नहीं है, और ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूँ। तो जब ये जो पलायन है, इसका सबसे ज़्यादा दर्द महसूस कर रही हैं महिलाएं। आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में जब ये सवाल पूछा जाए तो, क्योंकि वो तो तरस ही गए हैं अपने बाल बच्चों का, इन सम केसेस अपने हस्बैंड का शक्ल देखे हुए के बिना तरस गए। तो वो रोज़गार भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से आके किसी को 50,000 55,000 की नौकरी मिल जाएगी, वो तो उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। लेकिन जो 10 से 12-15 हज़ार वो पंजाब जाके, गुजरात जाके कमा रहा है, जिसमें से ज़्यादा प्रतिशत वो अपने रख रखाव में खर्च कर रहा है, वही रोज़गार जब उसको अपने घर के आसपास मिलेगा तो वो अपने घर पे रहेगा, अपने माँ बाप को देखेगा, और पैसे ज़्यादा बचा पाएगा, अगली पीढ़ी पे, अपने बाल बच्चों पे ज़्यादा खर्च करेगा। ये है दूसरा प्रण जो हमने लिया है
और तीसरा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जब बच्चे पढ़ के आगे लिखे जाएंगे तो वही 10-15 हज़ार की जो नौकरी करते हैं वही ज़्यादा की नौकरी, ज़्यादा जिम्मेदारी की नौकरी कर पाएंगे और अपना सुधार कर पाएंगे। वो बिहार में है, बिहार से बाहर है, ये मायने नहीं रखता है। तो क्योंकि बात पलायन की हो रही थी, तो जब तक अब ये देखिए, ये लड़के सारे स्कूल में होने चाहिए थे, बट ये नहीं है। ये यहीं पे ऐसे ही सिर्फ अपने बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये पंजाब गुजरात। बड़ी टिपिकल सी समस्या है। सरकारी स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। आसपास प्राइवेट स्कूल हैं जिनको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट स्कूल में जाते नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं तो कॉलेज लेवल पे सरकारी कॉलेज अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज को गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके बाल बच्चे फिर ऐसे ही रह जाते हैं। बट लेकिन बात हो रही थी पलायन की। जो खेत है, ये अभी आप देख लीजिए क्या साइज है इन खेतों का, क्या खेती होगी। और 60% गांव के पास तो इतना सा भी खेत नहीं है। तो इसमें ये ट्रेडिशनल फार्मिंग करके तो कोई रोज़गार, कोई पैसा जनरेट होगा नहीं, और हो भी नहीं रहा है। और इतनी भयानक बड़ी आबादी के लिए ये ज़मीन का जो भूखंड है, ये ख़त्म के बराबर ही समझिए। ये तो क्योंकि घर है, घर में बेकार औरतें, बूढ़े बैठे हुए हैं, तो ये खेती हो जाती है। अदरवाइज़ आप बताइए, ये जो इस साइज़ का एक खेत है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सी तकनीक लगाएंगे कि इतनी फसल हो जाए कि पूरा घर का साल भर का बेसिक रोज़गार गुजारा हो जाए। कुछ भी नहीं हो सकता। ज़मीन चाहिए और ज़मीन है नहीं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वाला, कि पलायन की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, बिहार के लिए यूनिक है। बिहार के लोग पूरे देश के लिए लेबर के सप्लायर बन के रह गए हैं, बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी गालियां सुन रहे हैं। तो इसके साथ, इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं जुड़ा हूँ, आप बिहारी हैं तो आप भी जुड़िए, कंधे से कंधा लगाइए। बहुत उम्मीद है कि एक बदलाव आएगा, लेकिन आपकी मदद के बिना जो ये पलायन की समस्या है, अभी आपको एक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दे दूं। 60 से 70 लाख बिहारी, इंटरनेट का डेटा है, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, और इसका 99% जो लोग हैं वो मजदूर की श्रेणी में काम करते हैं। 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी। उनके ऊपर, हर एक के ऊपर कम से कम 3 से 4 लोगों का परिवार जो है वो पीछे गांव में आश्रित है। तो अगर इसको आप जोड़ें तो ये 3 करोड़ की संख्या हो जाती है। 3 करोड़ मतलब बिहार की आबादी का तकरीबन 25%। तो ये बहुत ही भयानक बात है कि 25% बिहार की आबादी उन लोगों पे डिपेंड करती है जो 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं। एक इमोशनल दर्द, एक माँ बाप का दर्द, एक पत्नी का दर्द, एक बाल बच्चों का दर्द है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन ये पलायन की समस्या है बहुत गंभीर, और ये बिहार के लिए यूनिक है। तो अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि इनके आसपास ही इनको इनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि ये यहाँ पे यहीं पे रह के अपने परिवार की देखभाल कर सकें। तो और वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी मैं यहाँ विराम देता हूँ। बात बिहार में पलायन की समस्या की हो रही थी, जिसकी बात हमने अभी की है। पिछले वीडियो में मैंने कृषि की समस्या के बारे में बात की थी, और अगले वीडियो में मैं किसी और एक नई समस्या को, हो सकता है शिक्षा की समस्या को लेकर आपसे बात करूं। जैसे जैसे लोग मेरे से मिलेंगे, जैसे जैसे फीडबैक मिलेंगे, वैसे वैसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। बट ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये तीनों समस्याएं एक दूसरे को बल देती हैं। प्लीज़ जुड़िए जन स्वराज से, कंधा दीजिए प्रशांत किशोर के एफर्ट में। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।